हेलो एवरीवन, डिवाइन टावर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो पिका कार्ड रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे आपके साथ में रिलेट करेगी। यहाँ पर हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है और नेक्स्ट 48 आवर्स में वो क्या एक्शंस लेने वाले हैं आपके लिए और अपनी इस रिलेशनशिप के लिए, आपके और उनके बीच के। तो यहाँ पर इसके लिए हम रीडिंग करेंगे। कार्ड्स पर आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ है। आप अपना या अपने पर्सन का डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला वाला कार्ड है। इसमें है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 20 22 24 26 28 30, यानी कि 1 3 5 7 9 11 13 15 17 20 22 24 26 28 एंड 30। और जो दूसरा कार्ड है उस पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिखी हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 21 23 25 27 29 31 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 21 23 25 27 29 एंड 31। ठीक है, तो आपका जिस भी पाइल में, जिस भी कार्ड में आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो, आप उसे चूज़ कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगी, आप वहां से जाके सीधा अपने रीडिंग पर पहुंच सकते हैं। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी वहीं पर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट कार्ड, जिनका भी ये पहला कार्ड है कि आपके पर्सन के मन में आपके लिए क्या थॉट है। हम सबसे पहले यहाँ पर यही देखेंगे उनके थॉट्स के लिए कि इस वक्त उनकी जो करंट फीलिंग है आपके लिए, आपके और आपके उनके रिलेशनशिप के लिए, वो क्या है। चलिए, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं। देखिए यहाँ पर फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन। और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपके और इनके बीच में शायद आर्ग्यूमेंट हुआ है। वही सब कुछ इनके दिमाग में चल रहा है, वही सब कुछ ये इस वक्त सोच रहे हैं। या तो इनका आर्ग्यूमेंट आपसे हुआ है या इनका आर्ग्यूमेंट आपकी वजह से किसी और से हुआ है। तो वही सब उसके दिमाग में इस वक्त चल रहा है, उसके बारे में ही सोच रहे हैं, उसी टॉपिक को कि ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, वगैरह वगैरह। तो वही सब थॉट आ रही है इनके मन में। और ये इसकी ज़रूरत थी या नहीं थी, ये सब भी सोच रहे हैं कि क्या ज़रूरत थी ये करना या नहीं था, ये सब कुछ। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है यहाँ पर। इस वक्त ये पर्सन थोड़ा सा एरोगेंट फील कर रहे हैं, थोड़ा सा आपकी तरफ नेगलेक्ट फील करा रहे हैं आपको, जैसे कि आपको देखना नहीं चाहते, जैसे कि आपसे बात नहीं करना चाहते, कुछ अजीब सा आपको फील कराने की कोशिश में हैं। और ये दिखाना चाहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हैं, बहुत बहुत काम है, बहुत बिज़ी हैं किसी चीज़ को लेकर, ऐसा कुछ फील करा रहे हैं आपको। और आप भी बड़ा निगेटिव सा फील कर रहे हैं, ऐसा उनको लग रहा है कि आप थोड़ा सा निगेटिव फील कर रहे होगे बिकॉज ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज़, ऐसा उनको लग रहा है। ठीक है, आप के मन में काफ़ी कुछ ऐसा थॉट आ रहा होगा कि ये मुझे निगेटिव फील कराने की कोशिश में है। द वर्ल्ड का कार्ड है। ये पर्सन फिर भी आपको अपना वर्ल्ड मानते हैं, आपको आपके साथ एक रिलेशनशिप में है, कार्मिक रिलेशनशिप में है। और ये पर्सन ये सोचते हैं कि आप जो हैं आपके साथ उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें बहुत सी शेयर की हैं। आपको पता है उनके बारे में कई सारे ट्रुथ जो किसी को नहीं पता है। इवन उनको भी आपके कई सारे ट्रुथ पता है, ये भी उनके दिमाग में चल रहा है। और आप मतलब हर तरीके से वो ये सोच रहे हैं कि क्या ज़रूरत थी इस तरीके के झगड़े की, क्या ज़रूरत थी इस तरीके की आर्ग्यूमेंट की। और उस सब से वो थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, उस सब से जो थोड़ा सा दुखी हो रहे हैं ऐसा लग रहा है। पर उस दुख और उसमें गुस्सा ज़्यादा है और उस गुस्से की वजह से ये पर्सन आपको देख नहीं रहे हैं। और इन्हें मालूम है कि आप इनके लिए क्या सोचते हैं, आप इनके बारे में बहुत प्यारा सोचते हैं, इनको अपना सब कुछ मानते हैं। ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। और देख लेते हैं और क्या कार्ड है। देखिए, बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं ये पर्सन इस वक्त। यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। ये पर्सन जो है बहुत ही मेंटली, फिजिकली ऐसा नेगेटिव फील कर रहे हैं। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं ये पर्सन। यानी यहाँ पर ये लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये अपने आप को इस चीज़ से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं और बहुत नेगेटिव फील कर रहे हैं।
अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, जबकि इनकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल है। लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये इनके दिमाग में यही चल रहा है कि क्यों हमारे बीच में किसी भी तरीके का आर्ग्यूमेंट हो सकता है। आप लोगों के बीच में इस समय किसी चीज़ को लेकर आर्ग्यूमेंट हुआ है और वही इनका दिमाग में चल रहा है। किसी चीज़ को लेकर कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन अभी वो डिस्टर्बेंस फील कर रहे हैं उस आर्ग्यूमेंट की वजह से, बहुत नेगेटिव फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा उनको पॉजिटिव फील नहीं आ रहा है। काफ़ी ऐसा फील कर रहे हैं कि वो सब चीज़ें ख़त्म होने को हैं, सब चीज़ें बड़ी वो हो रही हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन जो है वैसे आपको बहुत चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही सोचते हैं, आपके बारे में ही इनके दिमाग में चलता रहता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपके लिए एक दिल में एक स्पेशल जगह है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर ये पर्सन काफ़ी डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड का एनर्जी है लास्ट में, इसका डेक का जो एनर्जी है वो है एस ऑफ सॉर्ड का। ये पर्सन इन सब चीज़ों को भूल कर आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। ये पर्सन चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं, इस सबको ये जो भी चीज़ें हैं इस सब से निकल के ये आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर इसको भूल के आगे बढ़ना चाहते हैं। ये बहुत मतलब अब ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इनको क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए या फिर सारी चीज़ें भूलना चाहिए, किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ें इनको समझ नहीं आ रही है और बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ से कि उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पर्सन क्या एक्शंस ले सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। चल तो एंजल प्लीज़ गाइड करें मुझे और बताएं कि क्या एक्शन ले सकते हैं इनके पर्सन। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन जो है आपके साथ में एक बैलेंस बनाना चाहते हैं। ये हो सकता है कि ये आपको मैसेज करें, सॉरी बोलें, और इनको लगेगा कि ये जो बैलेंस है, जो इनकी लाइफ से जो बैलेंस खो गया है, जो नेगेटिविटी इनकी लाइफ में आ रही है और जो बैलेंस इनकी लाइफ से खो गया है, उसको ये वापस पाना चाहेंगे और इसके लिए ये आपसे बात करना चाहेंगे। और यहाँ मुझे लग रहा है क्योंकि इनको ये चीज़ फील होगी, इनको आपकी याद आएगी। हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में इनको आपकी याद आए, आपको मिस करें, आपको बहुत ज़्यादा अगर ये मैसेज वगैरह नहीं करेंगे तो ये यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैसेज नहीं कर रहे हैं आपको शायद ज़्यादा, तो ये पर्सन जो है आपको मिस करेंगे। अचानक से आपकी याद आएगी, आपके साथ जो भी टाइम उन्होंने स्पेंड किया है, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, वो सब कुछ इनको याद आएगा और ये अपनी ये फीलिंग को कहीं से भी छुपा नहीं पाएंगे और ये पर्सन जो है आपसे बात करना चाहेंगे आपकी याद में। यहाँ पे द हाई प्रीस्ट का कार्ड है। ये पर्सन जो है आपसे बात करेंगे और अगर आप इनसे क्वेश्चन पूछेंगे इस बारे में कि उस समय क्या हुआ था, क्यों आपने इस तरह से हाइपर हो गए थे, या क्यों आपने उस समय पर काफ़ी कुछ भी किया था, झगड़ा किया था, तो शायद ये पर्सन आपको कोई ना कोई कहानी सुनाने वाले हैं। हाई प्रीस्ट का कार्ड है। ये पर्सन अपनी कोई भी बात नहीं बताएंगे, अपनी गलती नहीं मानेंगे। ये बिल्कुल से इस चीज़ को लेकर रेडी हो चुके हैं कि इनको अपनी कोई गलती नहीं मानना है, ठीक है। आपकी लाइफ में आएंगे, आपसे बात करेंगे और यहाँ पर चाहेंगे कि आप भी इस बारे में बात ना करो, फिर से उस बारे में कोई बात मत करो, ऐसा फील कराने की कोशिश करेंगे वो, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं और क्या है। यहाँ पर है द लेडी का कार्ड। डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास आने चाहते हैं क्योंकि आपको ये एक ऐसा इंसान की तरह देखेंगे, आपको बहुत मिस करेंगे। ये पर्सन आपके बारे में सोचेंगे, अपने आप को आपके पास आने से रोक नहीं पाएंगे। 48 आवर्स में ये पर्सन आपकी जो पॉजिटिविटी है, जो आपका इनके प्रति लगाव है, जो आपका इनके प्रति प्यार है, जो भी है इनको जो दिखाई दे रहा है वो सब कुछ दिखाई देगा। आपको इनकी जो फिक्र है वो सारी चीज़ें इनको आपकी जो मिस करेंगे। तो ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। कहानियाँ इसलिए बनाएंगे क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड तो बता नहीं सकेंगे कि आपको हम जानबूझ के इग्नोर कर रहे थे या मुझे बहुत गुस्सा था और ये मैंने जानबूझ के आपको मैसेज नहीं किया। तो अपना वो जानबूझ के जो एक है ये सारी चीज़ें अपने ऊपर नहीं लेंगे, बल्कि ये पर्सन आपके प्यार में बनकर वापस आएंगे। कहीं ना कहीं आपको मिस करेंगे, कहीं ना कहीं आपके प्यार के बंधन को फील करेंगे, कहीं ना कहीं ये आपकी कमी को महसूस करेंगे और ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। देखिए प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ तक मुझे लगता है ये पर्सन आपकी जो बिहेवियर है, जो आपका इनके प्रति केयरिंग बिहेवियर है, उसको याद करेंगे और ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। इनको लगेगा कि आपने काफ़ी कुछ इनको मतलब
इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है जब इन्हें आपकी ज़रूरत थी, जब आपने हमेशा इनका सपोर्ट किया, हमेशा इनको प्यार दिया, हमेशा आपने इनकी केयर की, वो सब कुछ इनको याद आएगा, वो सब कुछ अपना इनको याद आएगा। और अपना जो बैड बिहेवियर जो अभी वो दिखा रहे हैं वो सब इनको रहेगा कि नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं दिखाना चाहिए। एंड सडनली दिस पर्सन विल कम बैक टू यू। सो 48 आवर्स में इनके एक्शंस यही सब होने वाले हैं। सो फिर आपकी तरफ आपको इस तरह से देखते हुए आएंगे कि हाँ मुझे वापस आना चाहिए। अंदर लवर्स का कार्ड है, देखिए डेफिनेटली ये पर्सन, क्योंकि अपने आप को रोक नहीं सकते, लवर्स की सिचुएशन में है और इनको ये फील होगा कि आपके साथ में ही इनका जो रिलेशनशिप है वो वैसा है कि एक उसमें एक स्पार्क है, उसमें एक खिंचाव है, ठीक है। आप किससे दूर हों, चाहे लड़ाई करें चाहे झगड़े करें, लेकिन आप इनकी सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं आप लोग। इसलिए ये पर्सन जो है चाहे कुछ भी कर लें, कहीं भी चले जाएं, वापस से आ जाते हैं आपके पास। चाहे कितनी झगड़े हो जाएं, चाहे कितना ही कुछ हो जाए, पर ये पर्सन आपके पास वापस आ जाते हैं। यही चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अब इनकी हम एनर्जी देख लेते हैं, आपके लिए क्या एनर्जी फील करते हैं ये नेक्स्ट 48 आवर्स में, ये क्या एनर्जी है इनकी, चलिए देख लेते हैं। सो देखिए यहाँ पर ट्रस्ट है, बहुत ट्रस्ट है इनको, आपके ऊपर काफ़ी ट्रस्ट करते हैं। इनके मन में हमेशा ये चीज़ रहती है कि सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किस पर किया जा सकता है, वो केवल और केवल आप हैं। आपकी किसी भी एक्शन के ऊपर इन्होंने ज़्यादा शक नहीं किया है, या फिर आप पर ट्रस्ट करना इनकी एक क्योंकि आपने इनका ट्रस्ट जीता है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है। सो ये पर्सन कभी भी आप पर शक नहीं करते, कभी भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं लगता कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखते होंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। काफ़ी कुछ ऐसा है कि शक वगैरह नहीं करते, आप पर ट्रस्ट करते हैं। इनका जो इनर जो एनर्जी है आपके लिए वो है ट्रस्ट। जहाँ पर तक है वो आपको बहुत इनोसेंट मानते हैं, उनको लगता है बहुत इनोसेंट है, आपके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं है, बिल्कुल भी एरोगेंस नहीं है, बिल्कुल भी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिससे कि आप कहीं भी गुस्सा हो, ठीक है, ऐसा उनको लगता है। बहुत ही इनोसेंट है आप, बहुत ही ज़्यादा ऐसा उनको फील होता है, काफ़ी अच्छे हैं। और आपकी इनोसेंस को ही इनको सब जो आपकी इनोसेंस है वही इनको बहुत अच्छी लगती है। चलिए और देख लेते हैं और क्या है, और क्या है इनकी एनर्जी। ओके, देखिए इनका एक एनर्जी यहाँ पर ऐसा लग रहा है, सप्रेशन का कार्ड है, यानी कि ये जो हैं बहुत ही ज़्यादा किसी बंधन में है इस वक्त, किसी ऐसी सिचुएशन में है जो इनको परेशान कर रही है, जो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इनको इरिटेट करती, कुछ ना कुछ ऐसी परेशानियां इनको देती हैं। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई एक ऐसी चीज़ भी है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं, थोड़ा सा अजीब फील करते हैं। और वही सब कुछ यहाँ पर काम कर रहा है, वही यहाँ पर वो उसी इरिटेशन में आके ये इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहे हैं, उसी इरिटेशन में आके ये आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि अभी मुझे बात नहीं करनी है, नेगेटिव फील कर रहे हैं, एरोगेंस फील कर रहे हैं, क्योंकि ये एनर्जी भी है इनके अंदर, ठीक है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर दिख रही हैं। और क्या है, नो नथिंग का कार्ड है, ये ब्लैंक है। ब्लैंक इसलिए हैं क्योंकि फ्यूचर में क्या होना है क्या नहीं होना है इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा नहीं सोचा है इन्होंने, कभी भी बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं करते हैं फ्यूचर को लेकर, या आपके और इनके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फिक्र की चीज़ नहीं होती है इनके मन में। तो वो चीज़ यहाँ पर ब्लैंक है, फिक्र नहीं होती, क्योंकि ट्रस्ट है आपके ऊपर काफ़ी, क्योंकि इनोसेंस का कार्ड पहले ही आ चुका है। तो इसलिए और ज़्यादा नहीं करते, बहुत परेशान नहीं होते हैं, ऐसी कोई भी एनर्जी मुझे नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा साइलेंस का कार्ड है आपके साथ में। देखिए इस वक्त ये पर्सन साइलेंट है, इस वक्त ये पर्सन ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है इनके दिमाग में जिसकी वजह से ये आपसे कनेक्ट नहीं होना चाहते। जब वो शांत हो जाएंगे, जब वो अपना एंगर शांत कर लेंगे, तब ये पर्सन आपके पास आएंगे। डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा ही कुछ चल रहा है, क्योंकि ये पर्सन जो है थोड़ा सा गुस्से में है, थोड़ा सा परेशान थे, ये एनर्जी पहली ही आ गई पहले ही कार्ड में। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन उस एंगर से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो उस चीज़ से बाहर निकाल लेंगे तब ये आपके पास में आएंगे, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है लेजीनेस, तो ये पर्सन काफ़ी लेजी
फील कर रहे हैं आपसे कनेक्ट होने में। ये भी यानी डिले कर रहे हैं आपके साथ में कनेक्ट होने में। ये भी दिख रहा है कि इनको ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं है कि आपसे कनेक्शन लें, क्योंकि इन्हें पता है कि आप कहीं नहीं जा रहे हो। इन्हें पता है कि आप बहुत ही सबसे परफेक्ट हो और आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी में हो। तो ये पहली बार नहीं हुआ है, कई बार पहले भी ऐसा होता रहा है कि आपके साथ में ये कनेक्ट होते रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर और या इस तरीके से आप लोगों में झगड़े वगड़े भी हुए हैं, कई बार ऐसा हुआ है, परेशान हो जाते हैं बार बार आप लोग, और इस तरह से थोड़ा सा दिनों के लिए, थोड़े से दिनों के लिए दूर हो जाते हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये थी उनकी नेक्स्ट एक्शंस और करंट फीलिंग, और ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करें। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए हम लोग अब दूसरा वाला कार्ड लेते हैं, जिसमें दूसरे वाले कार्ड में अगर आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ है तो हम देखते हैं उनकी करंट फीलिंग क्या चल रही है इस वक्त, उनके मन में क्या चल रहा है, करंट फीलिंग क्या है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे। डेथ का कार्ड है यहाँ पर। तो यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है कुछ पुरानी चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। कोई ना कोई इनके मन में ऐसी चीज़ चल रही है कि ये पुरानी रूढ़िवादी चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। ये उनकी करंट फीलिंग है। कोई ऐसी चीज़ है जो आप दोनों के बीच में है और ये उस चीज़ को बदलना चाहते हैं, उस थॉट को बदलना चाहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है, और नई बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन इस समय पर मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो हो सकते हैं ये पर्सन, एंड स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये पर्सन। और ये पर्सन इस समय थोड़ा नेगेटिव फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं काफ़ी, ऐसा भी हो सकता है। इनके मन में कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ आ रही है इस वक्त आपको लेकर, और अपने आप को भी लेकर। इनकी जो फीलिंग है, जो एनर्जी है इस समय पे थोड़ी सी लो आप फील कर रहे हो सकता है आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, शायद आपसे बातचीत नहीं हो रही है। जो फ्लो था आप लोगों के बीच में, एक जो वो फ्लो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाधित होता हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। यहाँ पर ऐसा लग रहा है, ये 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ये पर्सन थोड़ा कहीं और बिजी है अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं किसी और चीज़ को प्रायोरिटी देते हुए नज़र आ रहे हैं इस वक्त। ऐसा लग रहा है आपको निगलेक्ट कर रहे हैं, आपके पास आ नहीं रहे हैं, या आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये किसी और चीज़ पर फोकस कर लिया है उन्होंने अपना, और इनकी फोकस की वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो, क्योंकि कुछ और चीज़ आ गई है आप दोनों के बीच में। कोई और पर्सन आ सकता है, या कोई ऐसी इनकी हॉबी आ गई है आप दोनों के बीच में, जिससे कि इनका फोकस आपसे हट के दूसरी तरफ चला गया है, ऐसा लग रहा है। ये पर्सन जो है किसी और को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ऐसा फील कर रहे हैं इस वक्त। अपनी स्ट्रेंथ बनाए हुए हैं, आपका गुस्सा सहन कर रहे हैं, आप इनसे नाराज़ हो रहे हो, आपकी तरफ वो देख नहीं रहे हैं, उन्हें पता है, और आप गुस्से में हैं, आप ज़्यादा ही। तो ये अपनी स्ट्रेंथ बनाए हुए हैं, अपने एंगर को शांत किए हैं। जब भी आप उनसे कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है तो आप कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं, तो ये अपनी स्ट्रेंथ बनाए हुए हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। स्ट्रेंथ बना के अपना आगे बढ़ रहे हैं, फोकस किए हुए हैं किसी और चीज़ पर जो आप दोनों के बीच में आ गई है। वो उन्हें लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अभी वो आपसे कनेक्ट नहीं ज़्यादा हो रहे हैं, पर उस चीज़ को या उस पर्सन को इस समय पर बहुत वैल्यू दे के रखी है, जो आपको बहुत गुस्से में ला रहा है, बार बार लो फील करा रहे हैं आपको इस वक्त, या आप दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है वहाँ पर लो फील कर रहे होंगे आप भी, ऐसा लग रहा है। और देख लेते हैं। और ये पर्सन जगल कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं आपके पास भी जाना ज़रूरी है, और यहाँ पर इनके लिए ये पर्सन भी या जो सिचुएशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत जगल कर रहे हैं कि किस तरफ जाएं, किस तरफ रहें। मुझे लगता है मनी रिलेटेड चीज़ें हैं इनकी लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा वो चल रही हैं। लियो हो सकते हैं ये पर्सन, और बहुत ही ज़्यादा इनको मालूम है कि आप भी हैं, और वो पर्सन या वो सिचुएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनके लिए। तो ये पर्सन आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, ज़्यादातर उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे ज़रूर, और यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। पूरी चीज़ें जो भी हो रही हैं इस वक्त शायद वो इम्पॉर्टेंट है इनके लिए, इसलिए ये आपसे दूर हैं, पर वो
सिचुएशन है इनके लिए ज़्यादातर मुझे लग रहा है पैसों से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि मनी क्राइसिस चल रहा है, या हो सकता है वो ऐसी कुछ चीज़ें चल रही हैं जिससे कि वो कुछ अर्निंग करेंगे, या कुछ इस तरह की चीज़ें फ्यूचरिस्टिक हो सकती है, या जॉब से रिलेटेड की कोई चीज़ें हो सकती हैं ये पर्सन के लिए। वो इसलिए ये अपनी प्रायोरिटी को फिक्स, अपनी मतलब जो जॉब रिलेटेड है वो पर्सन, यदि वो पर्सन जिससे भी ये कनेक्ट है, ठीक है, वो तो इसलिए ये उस पर्सन के साथ में है, ठीक है। या फिर इनको अर्निंग की कुछ कमी हो रही है, तो वो अर्न करने की मतलब कुछ अर्निंग से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड चीज़ हो सकती है, जिसकी वजह से ये अपना फोकस उस पर्सन की तरफ ज़्यादा किए हुए हैं, आपकी तरफ नहीं कर पा रहे हैं, आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए ये पर्सन जो है नहीं आ रहे हैं आपकी तरफ, ऐसा लग रहा है। और देख लेते हैं इनकी जो नेक्स्ट एक्शंस होंगे वो हम देख लेते हैं कि क्या होंगे नेक्स्ट एक्शन नेक्स्ट 48 आवर्स में। ये है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ पर ये आपकी तरफ एक्शन लेते हुए नज़र आएंगे। मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है आपको याद कर रहे हैं, आपका प्यार याद कर रहे हैं, और अब एकदम से आपके बारे में सोचेंगे। सडनली नेक्स्ट 48 आवर्स में जो इनका एक्शन होगा वो आपकी तरफ भी होगा, क्योंकि इन्हें मालूम है ये बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा वो नहीं कर सकते हैं कि आप को इग्नोर कर दें। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है आपकी तरफ आएंगे ज़रूर। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, लेकिन इस दौरान आप इनको बहुत हर्ट कर चुके होंगे, काफ़ी कुछ ऐसा बोल चुके होंगे जिससे ये हर्ट फील करेंगे। जब भी वो याद करेंगे तो इन्हें लगेगा कि शायद ये काफ़ी हर्ट फील कर रहे हैं, आपको बहुत बुरा लगा होगा इस दौरान। तो ऐसा भी हुआ होगा कि आप नाराज़ हो गए होंगे, बातचीत नहीं करोगे। तो यहाँ पर ये आपको कैसे मनाएं ये वाली बात सोच रहे होंगे। इनको लग रहा होगा सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, सारी जो इनके और आपके बीच में रिलेशनशिप है वो ख़त्म हो गया है कहीं ना कहीं, ये इनको फील हो रहा होगा। और देखें और क्या है इनके मन में, इनके मन में और क्या चल रहा है, क्या करेंगी ये। यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। हो सकता है आपसे बात करें, आपकी तरफ आए, लेकिन जब बात करेंगे तो हो सकता है आप इनसे आर्ग्यूमेंट करो, झगड़ा करो कि क्यों आप इस तरह से गए थे, क्यों आप उसको प्रायोरिटी दिया था, या क्यों आपने मुझे इग्नोर किया, क्यों आपने मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करा, क्या था आपने मतलब एकदम से मुझे साइड लाइन कर दिया। तो हो सकता है यहाँ आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ झगड़े वगैरह हो सकते हैं इस चीज़ को लेकर इनके साथ में, और ये इस चीज़ को समझ रहे हैं। इनकी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसमें ये चीज़ भी होगी दिमाग में कहीं ना कहीं कि आपको किस तरह से जैसे आपके कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनके क्या रिप्लाई इनको देना है, वो उनको दिमाग में होगा, ठीक है, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। ये पर्सन जो है अपनी इनको ये है कि मुझे नेक्स्ट क्या करना है, क्या एक्शंस लेने हैं अपने खुद की लाइफ के लिए, अपने आप के साथ में और अपनी लाइफ के लिए। तो उसको लेकर ये ज़्यादा परेशान हैं, उसके बारे में स्ट्रेटजी बना रहे हैं, उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, और यही सब चल रहा है कि ये सब क्या कैसे हम इसको मतलब आगे लेके जा सकते हैं इस रिलेशनशिप में। जहाँ भी गलतियाँ हो रही हैं उसको कैसे सही किया जा सकता है, या उसका फ्यूचर में हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसी एक्सपीरियंस का। ये सब चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं उनके दिमाग में, और ये उस एक्सपीरियंस से कुछ सीख रहे हैं, वो आपको ज़रूर शेयर करेंगे, वो शेयर करना चाहते हैं आपके साथ में, ऐसा लग रहा है। और क्या है, ये है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है इनका फोकस जो है अपना किसी और चीज़ पर है। देखिए यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो यहाँ मुझे लगता है ये पर्सन जो है इनकी सोच किसी और चीज़ पर बियॉन्ड द यहाँ पे जॉब से रिलेटेड हो सकती है। मैंने कहा ना इस वक्त ये अपने करियर या जॉब से रिलेटेड कोई चीज़ कर रहे हैं, उसके बारे में आपको बता सकते हैं कि इस वक्त मैं जो हूँ अपने जॉब से रिलेटेड चीज़ों पर ध्यान रख रहा था, या अर्निंग्स कैसे बढ़ें, या क्या उस तरफ इनका ध्यान है, ना कि किसी कोई और इंसान के साथ हैं। ये ऐसा ये हो सकता है आपको बताएं, क्योंकि आप इन पर शक करोगे कि कोई थर्ड पर्सन है जिसको आपने इंपॉर्टेंस दे दी है। तो यहाँ पर ये पर्सन हो सकता है आपको ये चीज़ बताएंगे कि यहाँ पर मैं अपने अर्निंग्स के बारे में, अपनी जॉब के बारे में ज़्यादा परेशान था, या उसको रिलेटेड हम कोई चीज़ कर रहे थे, ऐसा मतलब बता सकते हैं आपको। इस वक्त इसका बॉटम ऑफ द डेक जो है 9 ऑफ वॉन्ड्स का है। ये पर्सन आपको बहुत सारे मैसेजेस करने के बारे में सोच रहा है, आपसे कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है ये अभी नहीं हुए होंगे, तो ये कनेक्ट होंगे, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। अब हम लोग यहाँ पर एनर्जी देख लेते हैं, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है।
इस रिलेशनशिप में आपके लिए उनकी एनर्जी क्या है इस वक्त। देखिए यहाँ पर है द क्रिएटर का, यहाँ पर ये पर्सन जो है इनका कनेक्शन जो है अपनी उन चीज़ों से है इस वक्त जो कि इनको आगे बढ़ा के लेके जाएगी। तो यहाँ पर जो इनकी एनर्जी है वो आप मैच्योर देखेंगे, ज़्यादा मैच्योर हो चुकी है। आप पहले जिस इंसान से मिले थे उसकी जो एनर्जी थी उस एनर्जी में अब बदलाव आ गया है। मतलब कि अगर आप पहले जब मिले थे तो वो मैच्योर लगते नहीं थे, अब इनकी मैच्योरिटी आप देखोगे, आपको पता चलेगा कि ये काफ़ी मैच्योर हैं। हमेशा आप इनको फ्लर्टिश सोचते हो, आप इन पर शक करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके। और ये पर्सन जो है अपना इस वक्त अपने ही ऊपर फोकस किया हुआ है। इनका फोकस अपने ऊपर है, अपनी ग्रोथ कैसे करे इसके ऊपर है, ये सब पर इनका फोकस है। हीलिंग पर इनका फोकस है, इस वक्त अपनी हीलिंग करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा हर्ट फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लो फील कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया है थोड़ा सा लो भी फील कर रहे हैं। तो वो उस चीज़ को हील करना चाहते हैं, उस चीज़ से अपना आगे जाना चाहते हैं। हार्ट चक्रा पर ये काम करना चाहते हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। इनके जो भी चक्रास बैलेंस नहीं है ये उस पर काम करते हुए नज़र आएंगे आपको। ओके, चलिए और देख लेते हैं इनकी एनर्जी। देखिए यहाँ पे आइसोलेशन है, इनको मालूम है इन्होंने अपने आप को आपसे दूर कर रखा है, तो इसका दुख इन्हें भी है, ये आपको मिस कर रहे हैं। इनको मालूम है आप भी दुखी हैं, परेशान हैं, और इस सब का इन पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, इनको मालूम है। ठीक है, ऐसा कुछ भी है, वो आइसोलेशन में का दुख इनको फील हो रहा है। ये भी अपने आप को आइसोलेट किए हुए हैं और इन्हें आपके दुख का एहसास है। बिल्कुल इनको इनके मन में है कि आप इस वक्त इस पर्सन से कि इस एक्शन से दुखी हैं, जहाँ पर ये आप पर ध्यान कम दे रहे हैं, आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है यहाँ पर, लेकिन ये आपके एक्शंस पर ध्यान दे रहे हैं। मतलब कि आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हो इस पर ये इनका पूरा ध्यान है। इसलिए आपको बहुत ध्यान से इनके साथ में कनेक्ट होना है, बहुत ध्यान से इनको मैसेज करना है, और कोई भी एक्शन करने के समय आपको ये नोटिस रखना है कि आपकी चीज़ों का इम्पैक्ट गलत ना पड़े। इसलिए आप अगर इनसे कोई बात कर रहे हैं, कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, तो फिर आपको ये चीज़ पर ध्यान रखना होगा कि आप किस तरीके से इनसे बात कर रहे हैं, किस तरीके से इनसे डील कर रहे हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और देख लेते हैं, यहाँ पर है रिस्पेक्टिविटी का कार्ड है। ये पर्सन जो है अंदर से अपने आप को हील करके, जब मतलब हील करने के बाद ये अपने आप को ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे, तो इनकी जो फीलिंग है वो रिलैक्सेशन वाली है। कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को अपने अंदर रखे हुए हैं, क्योंकि इनकी पॉजिटिविटी जो अभी नहीं है, जो अभी इसको हील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस पॉजिटिविटी को ये चाहते हैं। यहाँ पर वो उस पॉजिटिविटी को ढूंढ रहे हैं, उस पॉजिटिविटी के ऊपर काम कर रहे हैं। इनकी इस वक्त यही एक उम्मीद है कि ये अपने उस पॉजिटिविटी पर काम कर सकें और अपने आप को रिलैक्स कर सकें, फिर से रिफ्रेश कर सकें, अपने आप को फिर से आगे बढ़ा सकें, फिर से उस चीज़ के ऊपर फोकस कर सकें जो भी इनकी लाइफ के गोल्स हैं उसके ऊपर। यहाँ पर ऑर्डिनरीनेस है का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। तो ये चाहते हैं कि लाइफ जो है एकदम नॉर्मल टाइप की हो, जैसे नॉर्मल हम लोग पहले थे वैसे ही नॉर्मल चाहते हैं। ठीक है, इस वक्त उथल पुथल है थोड़ी सी यहाँ पर वो उथल पुथल ठीक हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। उथल पुथल किसी कारण से है, लेकिन ये पर्सन आएंगे ज़रूर आपके पास। उथल पुथल का रीज़न जो भी है इस वक्त यहाँ पर वही है, थोड़ा सा दो चीज़ों को लेकर जगलिंग कर रहे हैं, वो ज़्यादा है, अपनी थॉट पर ज़्यादा है कि कैसे ये बियॉन्ड द आपके रिलेशनशिप के आगे जाके अपने लाइफ के बारे में शायद ये सोच रहे हैं इस वक्त, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। और आपके मन में शायद थर्ड पार्टी का मन में शक आ रहा है कि थर्ड पार्टी है कोई इनकी लाइफ में, शायद ऐसा कुछ सोच रहे हैं आप। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करें। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।